लोग मैथ के टॉपिक क्रमागत संख्याओं के वर्गों तथा घनों के योग पर आधारित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि यूपीएसआई, एसएससी, एमटीएस और सीसेट में तमाम क्वेश्चन आते हैं, तमाम पेपर्स में आते हैं इसके क्वेश्चन। और जो कंप्यूटर होते हैं वो इन प्रश्नों को सॉल्व करने में कतराते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को सॉल्व करने में कुछ फार्मूलों की आवश्यकता होती है। देखते हैं हम लोग क्या फार्मूले हैं, समझते हैं इसको। चलिए देखते हैं। पहला फार्मूला यह होता है कि 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का वर्गों का जो योग होता है उसका फार्मूला होता है n प्लस n। n क्या है? जहाँ तक नंबर पूछ रहा है ना, 1 से लेकर के जहाँ तक के नंबर को पूछ रहा है, जहाँ तक नंबर का क्वेश्चन अगर दिया है वही n है। जैसे क्वेश्चन में अगर दे दिया कि 1 से लेकर के स्क्वायर है, ये वर्ग है, वर्गों का योग है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कर दिया 40 का स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर कहाँ तक है, 40 तक है, 40 तक नंबर है, इसलिए जो n होगा वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा, जो n है 1 से लेकर के n तक संख्याओं के वर्गों का योग। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 40 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है इसमें। तो अब ये कह देगा और ऑप्शन में दे देगा कुछ, इसका उत्तर क्या होगा। दूसरी बात ये भी होती है कि कभी कभी 40 ही ना दे करके और बड़ा नंबर यहाँ पे दे देता है, जिससे कि हमें और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ज़्यादा कठिनाई होती है। अरे इसको हम कैसे निकालें, तो देखते हैं। फार्मूला है इसका, बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसमें n कितना है, 40 है ना। तो 40 n के प्लेस पे क्या रखेंगे, हम 40 रख देंगे। देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40। उसके बाद क्या है, 40 प्लस 1, n प्लस 1 है, तो 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और इनटू में क्या रहेगा, अच्छा इन दोनों के बीच में ध्यान रखिएगा, दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा इनटू होता है, इनटू हो गया। यहाँ पे क्या है, 2n प्लस 1 है, 2n कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको कॉमन सेंस की आवश्यकता है, लगाने की कॉमन सेंस आवश्यकता है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2n तुरंत फटाफट क्या करेंगे, 42 जा 80 है ना, 42 जा 80 हो जाएगा। हमको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं कि 2 इंटू 40 प्लस 1, क्या मतलब लिखने का, क्योंकि हमको समय बचाना होता है। तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 41 हो गया। यहाँ पे 2 इंटू 40 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 80 प्लस 1 81 हो जाएगा, राइट ना। और अपॉन में क्या है, 6 है, इसको हम कैंसिल कर देंगे आराम से। 2 से करेंगे 3 टाइम जाएगा, 2 से करेंगे 20 हो गया ये। यहाँ पर 3 से इसको कर देंगे 27 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 और 41 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। इंटू में 27 है, आराम से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 27 इंटू 82 करेंगे, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 5, 8 7 जा 56, कैरी 5 हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 5 21। इसको हम प्लस कर लेंगे, 11 1 1 2 हो गया 2, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 2 2 1 4। एक प्रश्न यहाँ पर और बन सकता है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो इसी प्रकार से हम सॉल्व करके इकाई का अंक हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे उसमें आते हैं हम लोग टॉपिक में। क्या है यहाँ पर कि 1 से लेकर n तक की संख्याओं के घनों का योगफल। प्रश्न में कभी कभी आया था, घन क्या होता है, जब पावर में 3 लग जाता है। जब पावर में 2 था तो उसको हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। जब पावर में 3 हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और इसका हम देख लेते हैं, उसके बाद तब इसको फिर बताते हैं। एक क्वेश्चन हम वर्ग का और देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा इसमें, 1 से लेकर के 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अच्छा एक प्रश्न और आ जाता है कभी कभी, अब समझिए इसको, मैं यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करूँगा, मैं एक प्रश्न आता है जो सीजीएल में ज़्यादातर आता है, उन प्रश्नों को हम देखते हैं। सीजीएल में प्रश्न आ जाता है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, या डॉट डॉट कर दिया, 5 6 7 के बाद डॉट 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 कर देता है, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या कर दिया 20 का स्क्वायर। केवल यहाँ तक के वर्गों का योग निकालना। अब क्या करेंगे, प्रश्न ये उठता है कि अरे पढ़े तो हम थे 1 से लेकर n तक का, और यहाँ 5 से आ गया, अब क्या करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं होती है, आराम से कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 5 से 20 तक का बोल रहा है, हमको पता है 1 से लेकर के 20 तक का, बोलिए सही है कि नहीं।
है ना। हमको 1 से लेकर के 20 तक का पता है और यहाँ पूछ लिया 5 से लेकर के 20 तक। मतलब इसी प्रकार का क्वेश्चन रहता है, कर दिया मान लीजिए कि 20 से लेकर 100 तक का स्क्वायर कर दिया। हमको पता है 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर का फार्मूला तो पता है, लेकिन 20 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर का फार्मूला तो पता नहीं। तो क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा 1 से लेकर के 20 तक का निकालेंगे, समझिएगा हमारी बात। 1 से लेकर के 20 तक का निकालेंगे, जिसमें से 1 से लेकर के 4 तक को माइनस कर देंगे। बोलिए सही है कि नहीं। 1 से लेकर के 1 प्लस डॉट 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 20 तक का स्क्वायर निकालेंगे। पहले हमको निकालना क्या है, हमको तो 5 से ही चाहिए, 4 तक का तो चाहिए नहीं। तो 1 से लेकर के 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर, सही है ना। यहाँ पर हमको आंसर में क्या चाहिए, केवल इतना, केवल 5 तक का चाहिए, 5 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर चाहिए। हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 20 तक का निकालेंगे, इसमें से इतना माइनस कर देंगे। बोलिए सही कि नहीं, हमारा इतना आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा, है ना। कॉमन सेंस की आवश्यकता होती है। तो अगर हम 1 से लेकर के 20 तक का निकालें और उसमें से 1 से लेकर के 4 तक का माइनस कर दें, तो हमें 5 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर का योग निकल आएगा। चलिए देख लेते हैं, इसको सवाल को हम लगा लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम क्या निकालेंगे, 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल डॉट डॉट 20। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, 20 इंटू 20 प्लस 1, तो मतलब 21 इंटू 22 या 40, 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अपॉन में 6 कर देंगे, इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 2 10 जा, ये हो जाएगा। 3 से कैंसिल किया 7 हो गया, है ना। 7 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 7 इंटू 41 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से इसको किया 7 1 जा हुआ, 7 4 जा 28 और 0, इतना हो गया 1 से लेकर के 20 तक का। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 4 तक का निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें से 4 को माइनस कर देना है। 1 से लेकर 4 तक का माइनस कर देंगे। तो 1 से लेकर के 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट 4 स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n कितना यहाँ पर 4 है, तो n मतलब 4 हो जाएगा, इंटू 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, इंटू 2n प्लस 1 2 4 जा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। अपॉन में क्या है, 6 है, सही है ना। 2 से कैंसिल किया, 2 3 जा हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 3 जा 30 हो गया, है ना। और 30 को इसमें से माइनस कर देंगे तो निकल आएगा कितना, 2840 आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 2840, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बड़ी बारीकियां होती हैं, हमको अच्छे से समझने की आवश्यकता होती है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब 1 से लेकर के n तक की संख्याओं के घनों का योग। तो स्क्वायर वाला बिल्कुल बहुत आराम का क्वेश्चन है, बहुत आसानी के साथ इसको हम हल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा हमको समझने की आवश्यकता होती है, हल करने की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं आगे, इसको मिटा करके हम चलिए अब क्या बोल रहा है कि 1 से लेकर n तक की संख्याओं के घनों का योगफल। घन क्या होता है भैया, घन जो होता है उसमें पावर 3 हो जाता है, पावर 3 हो जाता है। मतलब अगर 1 में पावर 3 लगा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 का घन कहेंगे। 2 का पावर 3 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 का घन कहेंगे, है ना। और 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 2 का घन कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम 2 का घन कह रहे हैं, 2 पावर 3, 2 का क्यूब है, 2 का घन है, तो इसका मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा करना है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 इन 3 टाइम, 3 बार जो है इसको 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, है ना। तो 2 के पावर में 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से सभी नंबर का होता है। खैर देखते हैं आगे हम। तो इसमें क्या बोल रहा है, 1 से लेकर के n तक की संख्याओं के घनों का योगफल। तो घनों का योगफल क्या हो जाएगा, अब देखिए दे दिया प्रश्न में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर कर दिया 30 का क्यूब। इसका स्क्वायर निकालना है, घन निकालना है। तो अब क्या करेंगे, n यहाँ पे क्या है, यही है, n कितना है 30 है, n कितना है 30 है। चलिए देखते हैं, n निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 30, और इसमें क्या है इंटू में 30 प्लस 1 है, मतलब n प्लस 1 तो 31 हो जाएगा। अपॉन में 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है। देखते हैं आगे,
30 को काटेंगे इसको 2 से तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 इंटू 31 का स्क्वायर है, मतलब क्या हुआ यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 1 जा 15 हो गया, कैरी 1 हुआ, 15 3 जा 45 1 46 और इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 465 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 465 इंटू में 465 करेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट घन और घनमूल निकालने का तरीका मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, इसके आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल में केवल इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्टली तरीके से इसको हम गुणा कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं और बाद में मैं इसका स्क्वायर निकालने का भी विधि बता दूंगा मैं आप लोगों को। देखते हैं आगे इसमें 5 5 जो 25 हो जाएगा, कैरी 2 हुआ, 5 जो 30 और 2 32 हो जाएगा, कैरी 3, 5 4 जा 20 और 23 हो जाएगा। अब इससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 कैरी में 3 हो जाएगा, 6 6 जा 36 39 कैरी में 3, 6 4 जा 24 और 3 27 और इसमें फिर से करेंगे 4 5 जा 20 कैरी 5 हो गया, 4 6 जा 24 और कैरी 2 रहा यहाँ पे तो 4 6 जा 24 2 26 हो जाएगा, कैरी 2 4 4 जा 16 2 18 इसको हम ऐड कर लेंगे तो 5 और ये 2 हो गया और यहाँ 12 कैरी 1 हो जाए, 1 2 1 3 3 7 10 10 6 16 कैरी 1 हो जाएगा, 8 2 10 1 11 हो जाएगा, कैरी 1 रहेगा यहाँ पे 1 1 2, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 216225 है ना, इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे घन का आए चाहे वर्ग का आए, दोनों को हम बड़े आसानी के साथ हल कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं इसमें भी उसी प्रकार का प्रश्न बनता है, आगे देख लेते हैं हम। इसमें भी इसी प्रकार का प्रश्न बनता है, 1 से लेकर के मान लीजिए नहीं दे रहा है, हमको दे दिया है कहाँ से लेकर के 10 से लेकर के 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस डॉट 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 में 15 का क्यूब, इतना कुछ बोल रहा है इतना निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर क्या करेंगे 1 से लेके 15 तक निकालेंगे और उसके बाद इसमें से 1 से लेकर 9 तक को माइनस करना, ध्यान रखिएगा 10 से तो यहाँ ले ही रहा है ना, 10 से तो यहाँ निकालना ही है हमको, तो ये ध्यान रखना है कि अगर कह दिया 10 से 15 तक निकालना है तो 1 से लेके 9 तक ही वहां पे माइनस करना, 1 से लेके 15 तक को निकाल करके 1 से लेके 9 तक को माइनस कर देना है। ऐसा 10 को कभी नहीं लेंगे है ना, क्योंकि 10 तो इसमें इंक्लूड है, 10 को वहां पर हम नहीं लेंगे, तो 1 से लेकर के 9 तक ही हमको लेना है। तो इस प्रकार से हम इसका क्वेश्चन हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और आसानी के साथ हम हल कर सकते हैं। और अगला जिसमें जो है 1 से लेकर के n तक की सम अथवा विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वर्गों का, वो क्या होता है फार्मूला n n+1 n+2 अपॉन में 6 हो जाता है। इसको देख लेते हैं क्वेश्चन इसका। वर्गों का सम अथवा विषम मतलब क्या हुआ, अगर हम सम लेंगे तो इसका मतलब क्या 2 के पावर में 2, 4 पावर 2 प्लस 6 पावर 2 प्लस 8 पावर 2 प्लस 10 पावर 2 डॉट 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 क्या हो गया यहाँ पे 20 पावर 2, यहाँ तक का हमको स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 2 से लेके 20 तक n कितना होता है, 1 से लेकर के n तक की सम विषम संख्याओं का है ना, तो 1 से लेकर के जितना भी बोल रहा है, अब देखिए एक तो यहाँ पे लेंगे नहीं क्योंकि सम संख्या है, तो हम 20 तक का ले लिए, तो सीधे सीधे यही फार्मूला रखेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए पहले फार्मूला, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए तो इसको हम देख लेते हैं, ये सवाल को हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बात कह रहा है, अब यहीं पर इस प्रश्न को लेकर के लोग थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं कि यहाँ पर n तो अगर हम निकालें तो कहेंगे 1 2 3 4 5 ये हो गया, 5 उधर रहेगा, केवल 10 ही रहेगी संख्याओं की संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान रखने वाली बात है कि 1 से लेकर के n तक है ना, और n कहाँ है, इतना है,
यहाँ पर ये है ना, हमको ये संख्या देखनी है, 1 से लेकर के n तक सम अथवा विषम संख्याओं का जो योगफल निकलेगा वो ये रहेगा, है ना। हमको ये नहीं ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है 2 4 6 है, तो इसमें केवल 10 तो संख्याएं हैं, तो वो संख्या हमको नहीं देखनी है ना, 10 संख्याएं नहीं यहाँ पे हमको क्या देखना है कि n जितना वहाँ पे है उतना हमें पूरा लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, n कितना यहाँ पे 20 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देख रहे हैं ये सम संख्याएं हैं, पूरी की पूरी सम संख्या है 1 से लेकर के 20 तक की। तो क्या हो जाएगा, n कितना है 20 है, इंटू n + 1 मतलब 21 हो जाएगा, इंटू n + 2 22 हो जाएगा। अपॉन में क्या रहेगा 6 रहेगा, इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 3 जा हो जाएगा, 2 से 10 टाइम और 3 से 3 7 जा, है ना। 22 7 जा क्या होता है 154 और इंटू में 10 है तो इतना हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इसी प्रकार से हम विषम संख्याओं को अगर हम ले लेंगे तो विषम संख्याओं का भी निकल आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, अगर कह दिया इसी प्रकार से देता गया 21 का स्क्वायर ना, 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सारी संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं हैं, है ना। तो विषम संख्या है तो सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे और इसी प्रकार से इसका भी आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, 3 टॉपिक की बात किया मैंने, एक टॉपिक में 3 प्रकार के प्रश्नों की बात किया, 1 से लेकर के n तक की संख्याओं के वर्गों का योग किस प्रकार से निकलता है, 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का के घनों का योगफल कैसे निकलता है, और 1 से लेकर के n तक की संख्याओं सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकलता है। तो इसी प्रकार से हम आगे वीडियो भेजते रहेंगे और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में। अगली वीडियो तक आने तक के लिए नमस्कार।